नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक खुशखबरी के बारे में जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के रिगार्डिंग है। हाई कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अनुमति दे दी है कि वो एसएल ग्रुप के प्लेस्ड शेयर्स को सेल कर सकता है। आइए हम इस न्यूज़ के डिटेल में जाते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। 22 मई 2020 को एसएल ग्रुप ने जो उनके एनसीडी मैच्योर हुए थे उनके अगेंस्ट में कोई पेमेंट रिलीज़ नहीं किया है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और अब जो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने लीगल रास्ता अपनाते हुए इनके प्लेस्ड शेयर को बेचने की अनुमति ले ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज और डिश टीवी के शेयर्स बेचने की अनुमति दे दी है, जिससे वो शेयर्स बेचकर 616 करोड़ का अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट और डिश टीवी के शेयर्स हैं वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास प्लेस्ड रखे हुए थे एज अ सिक्योरिटी कवर फॉर डिबेंचर्स ऑफ एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹425 करोड़। ये ट्रांजैक्शन मई 2015 को हुआ था और 22 मई 2020 को जब इन डिबेंचर्स की मैच्योरिटी का दिन आया तो फंड हाउस ने एसएल ग्रुप से कोई भी मनी रिसीव नहीं किया। तो इस वजह से उनके पास ये अधिकार था कि वो प्लेस्ड शेयर्स बेच सकते थे। परंतु जो एसएल ग्रुप है वो दिल्ली हाई कोर्ट चला गया और उसने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि इस जो प्लेस्ड शेयर की सेलिंग का जो इशू है इस पर स्टे लगाया जाए। और उसने रीज़न क्या दिया? दी पुअर मार्केट कंडीशन ड्यू टू कोविड-19। परंतु जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज है, जो डिबेंचर के ट्रस्टी हैं और जिनके पास ये शेयर्स रखे हुए हैं, उन्होंने बताया कि इस ग्रुप में एसएल ग्रुप में जो प्रॉब्लम है वो बिफोर कोविड-19 चल रही थी। इसका मतलब अगर कोविड-19 नहीं भी आता तो भी शायद ये कंपनी पेमेंट करने की हालत में ना होती। इसी कारण से जो ट्रस्टी हैं उनको पूरी पावर है कि वो प्लेस्ड शेयर को बेच सकते हैं। कोर्ट ने भी इसको अपनी मंजूरी दे दी और उन्हें बोला कि जैसा आईडीबीआई ट्रस्टी ठीक समझें वैसा वो कर सकते हैं। इस न्यूज़ के रिगार्डिंग अभी तक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आया है। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने कोर्ट में कहा कि अगर हम इन प्लेस्ड सिक्योरिटीज़ को सेल करने का अधिकार नहीं रखेंगे तो जो यूनिट होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट के में ये बहुत ही नुकसान का सौदा हो जाएगा। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप कंपनी जो है उसके पास डिश टीवी के 6.25 करोड़ शेयर हैं और जी एंटरटेनमेंट के 43 लाख शेयर हैं। अगर ये शेयर्स बाज़ार में सेल नहीं किए गए और पेमेंट की रिकवरी नहीं की गई तो इस पर जो एनएवी है फंड्स की उस पर इसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो एसएल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर काउंसिल हरीश साल्वे और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को रिप्रेजेंट कर रहे थे विक्रम त्रिवेदी, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं लॉ फर्म के मनीलाल खेर अम्बालाल एंड कंपनी, और सीनियर काउंसिल नीरज किशान कौल। चलिए अब हम फ्रैंकलिन द्वारा इनिशिएट किए गए फॉर्मल कम्युनिकेशन को देखते हैं जो उन्होंने 22 मई 2020 को इनिशिएट किया था और उसमें हमें डिटेल्स दिए थे कि जो 6 फंड्स क्लोज हुए हैं उनमें एसएल ग्रुप का कितना इन्वेस्टमेंट है। ये देखिए इस टेबल में दिखाया गया है। ये जो आप सेकंड कॉलम में देख रहे हैं ये मैच्योरिटी वैल्यू इंक्लूडिंग रिडम्पशन प्रीमियम है, यानी कि अगर हम इसे रिडीम करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि शेयर बेचने पर जो टोटल वैल्यू मिलने वाली है वो 616 करोड़ है, लेकिन उन्होंने इसको 85% हेयर कट ले लिया है और इसकी वैल्यू 92 करोड़ दिखाई है। और ये जो रिपोर्ट है वो 21 मई 2020 की है। हो सकता है कि जब उसको आज के टाइम पर बेचा जाए तो हमें ज़्यादा वैल्यू भी मिल सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल में 24 करोड़ का मैच्योरिटी वैल्यू है, जबकि मार्केट वैल्यू 4 करोड़ है जो कि 0.16% है एयूएम का। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड 103 करोड़ मैच्योरिटी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 16 करोड़ है जो कि 0.48% है एयूएम का। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 195 करोड़ है जबकि मार्केट वैल्यू 29 करोड़ है। इसका वैल्यूएशन है 0.54% ऑफ एयूएम। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है 293 करोड़ एंड मार्केट वैल्यू 44 करोड़, वैल्यूएशन है 1.87%।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड का नाम नहीं है, यानी कि इस डीलिंग से उन लोगों पर, उन फंड्स पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। पर यस, जो ये 4 स्कीम्स हैं इन पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है और ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। थैंक यू।